हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो अभी तक मेरे 36 लेक्चर हो चुके हैं। तो मेरे को लगा कि कुछ कुछ लेक्चर्स में कुछ कुछ लोगों को डाउट रहते हैं, जब वो कमेंट में लिखते हैं या कुछ जगह में से कुछ मिस्टेक हो गई लिखते हुए वो लिखते हैं, या मैं अपने से कुछ टेक्निकल मिस्टेक कर दिया। तो मेरे को लगा कि एक वीडियो बना देता हूँ जिसमें अभी तक 36 लेक्चर में जहाँ जहाँ पे भी मेरे को लगा है उन चीज़ों को मैं डिस्कस कर देता हूँ एक ही वीडियो में। ठीक है, इसके बाद भी अगर कुछ बच गया तो जब मेरा कैलकुलस खत्म होगा तो मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा। तो जो बच गया होगा उसकी बात करूंगा। वैसे तो मैं पूरा चीज ले लिया 36 लेक्चर में। मेरी टीम को लगा कि जहां जहां पे लोग डाउट पूछ रहे, कुछ जेन्युइन डाउट थे, कुछ जेन्युइन नहीं थे, इट्स ओके, बट डाउट तो डाउट होता है। तो उनको मैं एक साथ ले लिया जिससे कि आपको अलग अलग वीडियो में जाके लिखना ना पड़े। सब लोग, कोई भी किसी को जब किसी जगह पे डाउट आ जाए या सर आप यहाँ पे मिस्टेक किए हो, तो वो पता रहे इस वीडियो के थ्रू। तो ये भी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा मैं। ठीक है, इसका मतलब है कि मैं इतना केयर कर रहा हूं आप लोगों का कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए मेरे को बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं और आने वाले समय में भी बहुत सारे लोग फॉलो करने वाले। तो मेरा एक्स्ट्रा केयर बनता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखते जाइएगा। ठीक है, और जिनको कुछ भी डाउट नहीं है पूरे 36 लेक्चर में, वो इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे जो मिस्टेक थी वो पूरे लेक्चर देखे होंगे तो ठीक भी हो गई होगी, लेकिन फिर भी जैसे आपके पास लेक्चर 0 से लेक्चर 36 था, आपके पास यूर डाउट्स एंड माई मिस्टेक्स। ऐसा नहीं कि कुछ मेरे से कुछ ब्लंडर मिस्टेक हुआ है, बट फिर भी मैं माई मिस्टेक्स लिखा हूं। ये आपके पास लेक्चर 0 से लेक्चर 36 है। 1 से 36 लिख दिए, लेक्चर 0 से 36 है, बट इट्स ओके। लेक्चर 0 में तो कुछ था नहीं। लेक्चर 2 में आपके पास ये सम वाला क्वेश्चन था कि ये हम ऐड कर रहे थे आपके पास कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। लेक्चर 2 का आपके पास एग्जाम्पल नंबर 5 था। अगर आप इसको देखोगे तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 था। ये दिस वन इज द एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें कुछ लोग कमेंट्स भी किए थे कि सर इसमें सर एक जगह पे मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे हम जो ये mth टर्म तक के लिए आपके पास ऐड कर रहे थे तो ये n की जगह पे m होना चाहिए था, और ऐसा करके आपके पास था। तो ऐसा करके आपके पास डाउट भी आ रहा था। फिर कोई लिखा कि सर इस टाइम पे सर ये n स्क्वायर शुड बी m क्रॉस n है, तो सम जो होना चाहिए सर इसमें टर्म्स m होना चाहिए। सही बोल रहे हैं। ये लिखा था आपके पास मनोज कुमार, ये मनोज कुमार लिखा था। तो इस ट्रू की ये जो बोल रहे हैं सही है। ऐसे और भी लोग बोले हुए कि जो चीज़ें हैं। इसमें कोई लिखा कि सर पीडब्ल्यू के यूट्यूब के फ्री वन शॉट मंजिल सीरीज में आशीष अग्रवाल सर के पीपीटी में भी था। तो सपोज करो कि ये एक आईआईटी में क्वेश्चन एक आधी बारी आया हुआ है, तो ये कोई आईआईटी के टीचर होंगे पीडब्ल्यू के, उनके में भी था। तो कुछ क्वेश्चन कॉमन दिखेंगे। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन आईआईटी के लेता हूँ या कुछ क्वेश्चन कहीं के लेता हूँ, तो हो सकता है सेम टेक्स्ट बुक को भी लोग फॉलो करते। मैं किसी टेक्स्ट बुक को फॉलो किया, उसी को पहले कोई फॉलो किया था, या मैं जिसको फॉलो कर रहा बाद में कोई उसको फॉलो करेगा, तो क्वेश्चन सेम दिखेंगे। तो क्वेश्चन सेम दिखने से चलता है, इट्स ओके। ये बड़ा चीज है कि मेरे जो क्वेश्चन है, अब मेरा जो नेटवर्क है वो सबकी कॉपी में दिख जाएगा कि वही उस मेरे जो कुछ बनाए हुए क्वेश्चन उसको सब लोग ले लेते। तो ये बड़ा नॉर्मल चीज है कि कोई एक व्यक्ति बहुत अच्छा कोई क्वेश्चन बनाया, उसको बाद में लोग कॉपी कर लिए। तो इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब मेरे क्वेश्चन को भी लोग लेते हैं, नेटवर्क के हैं, कंट्रोल के हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के मैं कोई क्वेश्चन को लिया, और वो हो सकता है कि मेरी टीम जब रिसर्च कर रही थी तो किसी का क्वेश्चन हो, ऐसा हो सकता है। बट फिर भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो किसी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन होगा, फिर वो कॉमन दिखने लगा। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हम बहुत सारा चीज कंपाइल करते हैं, चीजों को देखते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन में तो डाउट था आपके पास, ये बहुत सारे 6-7 लोग लिखे, तो ये जेन्युइन डाउट था। जितने लोग भी बोल रहे थे उनका डाउट जेन्युइन था। क्या डाउट जेन्युइन था? कि आपके पास यहां पे जो रिजल्ट था आपके पास ये mn ये आपके पास था, और ये रिजल्ट में आपके पास ये था। तो मैं ना क्या किया था पता आपके पास, ये मैं फिर से इस लेक्चर 3 में, मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास अगला लेक्चर था, और फिर इसके बाद में इसको सॉल्व करके इसको सॉल्व कर दिया था। एलिमेंट्स जो था आपके पास, इसकी जो प्रॉब्लम थी उसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर दिया था। इसका मतलब है कि ये लेक्चर था आपके पास लेक्चर नंबर 2, और इसका जो सॉल्यूशन था वो था आपके पास लेक्चर नंबर 3 में पहला क्वेश्चन ही था। मतलब इस प्रॉब्लम का जो हमसे मिस्टेक हुई थी लेक्चर 2 का, वो लेक्चर 3 में जब आप जाओगे, लेक्चर 3 का आपके पास पहले लेक्चर में उसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन। ये लेक्चर 3 में आपके पास ये सॉल्व भी किया गया था। तो ठीक है, ये आंसर था आपके पास। एन स्क्वायर देखो गलत लिखा भी, और ये आंसर था mn/2। यही आंसर सब लोग बोल रहे थे, तो करेक्ट आंसर है। तो मैं ठीक कर लिया था लेक्चर 3 में ही। ठीक है, बट ठीक है, क्योंकि कोई व्यक्ति लेक्चर 2 देखता है तो उसको लगता है यार ये तो मिस्टेक हो गया करके। अब उसको कैसे पता लेक्चर 3 में ठीक कर दिया गया था, बट इट्स ओके। बट फिर भी मैं इसको ले लिया। एक लेक्चर नंबर 6 में, लेक्चर 6 में
एक एग्जाम्पल नंबर 19 में मिस्टेक था और वो मेरी मिस्टेक थी कि जब आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो कि C1 प्लस 2C2 प्लस 4C3 और C2 इक्वल टू C2 माइनस 4C3, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि C2 में आप ऑपरेशन कर रहे हो और इसी C2 को आप यहां यूज कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं जो राइट किया था ये गलत है, ये ऑपरेशन साइमल्टेनियसली नहीं किया जा सकता। मैं जल्दबाजी में लिखा होगा, फटाफट कर रहा होगा तो ये राइट मार्क के आगे बढ़ गया, क्योंकि हम उस समय फीलिंग में थे, तो ये मैं मिस्टेक कर दिया। लेकिन मेरे को पता है कि जितने लोग भी पढ़ रहे थे उन सबको तो क्लियर था कंसेप्ट, तो मैं राइट मार्क कर दिया था। तो ये राइट नहीं था, रॉन्ग था, क्योंकि C2 में अगर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे C2 कैसे यूज हो सकता है, तो साइमल्टेनियसली यूज नहीं हो सकता। ठीक है, कोई लिखा था कि सर यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ था कि सर फोर्थ वाला सर गलत है सर, C2 में चेंज हो रहा है और यूज भी हो रहा है साथ साथ में, ये आपके पास लिखा हुआ था और ये सही था। इनकी बात जो थी करेक्ट बात थी, इनकी जो बात थी वो करेक्ट थी। ठीक है, तो गलत था, वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता था। ठीक है, ओके, ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता, तो इसमें भी आप सही थे। ये लेक्चर नंबर 6 का एग्जाम्पल नंबर 19 था, एग्जाम्पल नंबर 19। ठीक है, ओके, ठीक है। अब लेक्चर नंबर 11 में ये IIT JEE 2023 का क्वेश्चन लिया था, P लिया था, एक A लिया था, एक Q लिया था और Q की वैल्यू PA P⁻T थी। इसको सिंपल सॉल्व किए थे अपन और इसका आंसर भी आ गया था। ये लेक्चर नंबर 11 था और क्वेश्चन नंबर 119 था। इसमें डाउट एक डाउट पूछा था, कोई डाउट ये पूछा था आई एम पूजा करके, तो पूजा नाम होगा इनका डाउट था कि सर Q की वैल्यू PA P ट्रांसपोज है, क्या ऐसे से डायरेक्ट ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी लगा के Q इक्वल टू A बोला जा सकता है विदाउट Q स्क्वायर फाइंड किए? क्या ऐसा बोला जा सकता है? तो ये नहीं बोला जा सकता है। अच्छा, आप मेरे को बताओ कि Q की वैल्यू अगर P इंटू A और P ट्रांसपोज अगर लिखा है तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी P इंटू P ट्रांसपोज इक्वल टू, अगर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आप बोलोगे कि इन दोनों को मिक्स कर लिया जाए। नहीं किया जा सकता, इन दोनों को मिक्स नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि इसको आप ऐसा लिख दो कि सर A लिख देते हैं सर और P इंटू P ट्रांसपोज लिख देते हैं सर, ऐसा नहीं किया जा सकता। हाँ, अब इनका इसलिए क्वेश्चन था कि सर अगर मैं ऐसा कर रही हूं सर तो मेरा आंसर सही आया, इसलिए सर मेरे को लगा कि ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, आपका आंसर गलती से सही आ गया, ऐसा नहीं कर सकते। तो आपका जो डाउट है ये डाउट आपका ठीक है, एक जेन्युइन डाउट हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं हो सकती कि एक मैट्रिक्स बीच में से निकला और आजू और बाजू के मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो गए, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन में देखा कि उसका आंसर आ जा रहा है ऐसा करने से, बट ऐसा नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ तरीके से कुछ हो गया आपके पास, तो ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो प्लीज, तो आई एम पूजा, ये भी आपका एक डाउट था तो क्लियर किए। उसके बाद लेक्चर नंबर 16 में बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आई थिंक ये जो क्वेश्चन नंबर 191 था, इसमें भी एक डाउट था आपके पास, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। हाँ, इस क्वेश्चन में था यासिका नाम लिखा हुआ था कि सर यूनिक सॉल्यूशन में रैंक सर m रैंक ऑफ m इक्वल टू 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर वेरिएबल मैट्रिक्स x का ऑर्डर 3x1 मैट्रिक्स है, 3 वेरिएबल है और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 2x3, इसलिए रैंक ऑफ m सर 2 ही हो सकती है। नहीं, आपको क्लियर है कि क्वेश्चन था MSQ क्वेश्चन था और ये 2024 ISC बेंगलुरु का क्वेश्चन था, MSQ क्वेश्चन था जिसका आंसर बॉम्बे और दिल्ली था, C नहीं था आपके पास। ठीक है, इसका पूरा डिटेल जब आप देखोगे तो बड़े अच्छे से बताया गया आपके पास कि जब पूरा का पूरा आपको बताया जाता है कि आपके पास M क्या है, X क्या है, तो डिपेंड करता है आपके पास कि M और M का जो रैंक होगा आपके पास, फिर MP का हम रैंक चेक करते हैं। तो ये डिस्कशन जो था वो बड़ा डिटेल में डिस्कशन था, तो इसमें आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। इस क्वेश्चन को फिर से अगेन देखिएगा, इसका डिटेल डिस्कशन था और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था इस साल का। मैं 4 स्टार भी डाला हूं। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। हो सकता है ये किसी की भी कॉपी में ना हो, किसी के भी नोट्स में ना हो, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी गुड। इनका जो डाउट था वो डाउट जेन्युइन डाउट नहीं था, मतलब डाउट तो डाउट होता है बट वो डाउट गलत था आपके पास। जब हम बोल रहे हैं कि आपके पास MX आपके पास जब लिख रहे हैं इस क्वेश्चन को पूरा अगर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि आपके पास M का ऑर्डर कितना है, X का ऑर्डर कितना है। तो फिर 2x3 अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ये MX इक्वल टू Q था, तो ये 2x3 लिख रहे हैं, तो इसका जो रैंक है आपके पास M का, ये मैक्सिमम रैंक जो हो सकता है वो आपके पास जो है वो 2 पॉसिबल है, 2x3 है। तो हमको ये दिखना चाहिए कि फिर इसमें जो सॉल्यूशन था आपके पास, जो ऑप्शंस वाला था कि देयर एग्जिस्ट M और सच दैट MX इक्वल टू P है जे यूनिक सॉल्यूशन और MX इक्वल टू, तो आपके पास M का भी और MP का भी जो रैंक था वो 2 था,
एमपी का भी रैंक 2 था, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो था आपके पास, इसलिए वो जो सॉल्यूशन था आपके पास ये, और एम एक्स इक्वल टू क्यू एच इन्फाइनाइट सॉल्यूशन, तो ये वाला सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, इसको डिटेल में आपके पास बड़े अच्छे से देखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में डाउट आ सकते हैं, बहुत नॉर्मल है। तो जब भी आप अच्छे से कुछ देख रहे हो, जब भी आपके पास अच्छे तरीके से आप देख रहे हो, तो मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी थी एम के ऑर्डर की, वो आपके पास जो थी आपके पास, उसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगा रो और कॉलम का, वही उसका रैंक होगा, वो मैक्सिमम रैंक हो सकता है। तो ये जो 3 नहीं आना चाहिए सर, ऐसा करके क्वेश्चन लिखा हुआ है यासी का, तो ये आपके पास गलत है, ठीक है, दिस वन इज द रॉन्ग, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको रैंक हमेशा आसान कब होता है, जब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाता है। जब भी वो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स बनाता है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स की जब हम बात करते हैं, तब आपके पास डिस्कशन बहुत अच्छा होना चाहिए कि नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, नंबर ऑफ इक्वेशन कितना है। तो एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स जब फॉर्म करता है, तो फिर कंसेप्चुअल हो जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार आपको ट्राई करना चाहिए, इसलिए नहीं कि आएगा, ये नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को अगर पूरे चारों केसेस को डील करते हो और पूरे चारों केसेस के बारे में बात करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। और फिर आपको यकीन मानो कि फिर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो ना बन पाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब तक आपके पास स्क्वायर आपके पास ऑर्डर है किसी मैट्रिक्स का, तब तो कोई इशू नहीं है, रोज और कॉलम सेम है। जब रोज और कॉलम डिफरेंट है, तब बहुत ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। मैं पूरा डिटेल किया था इस क्वेश्चन में। उसके बाद जो डाउट था आपके पास, ये लेक्चर नंबर 18 था, और ये क्वेश्चन नंबर 219 था। इसमें आपके पास पूछा गया था आपके पास कि इसमें क्या है करके, ये पूछा गया था कि नंबर ऑफ वेरिएबल आपके पास, और ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें था आपके पास कि आर्ग्यूमेंटिव मैट्रिक्स इज नॉट रो एक्लोन फॉर्म। इसमें लिखा था कि सर ये रो एक्लोन फॉर्म नहीं है, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स सर, ये इस पे कमेंट्स था आपके पास। तो फिर रैंक कैसे आप बता दिए करके, ये आंसर सही है आपके पास। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे कि जब मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब है कि मेरे को क्या करना है, ये आपके पास ये होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये तो डायगोनल पकड़ना है आपको, डायगोनल से नीचे आपके पास करोगे तो ये 0 होना चाहिए था, रो एक्लोन बन जाता। तो आप इसमें अगर परफॉर्म भी कर दो, इसमें अगर मैं परफॉर्म भी कर दूं कि यार R3 इक्वल टू R3 माइनस R2/4 कर दो, ये आ जाएगा 0, दिस टर्म विल बी 0, बन गया रो एक्लोन फॉर्म। अब इसके 0 बनने से भी तो होगा नहीं, इसके 0 बनने से ये तो 0 आ नहीं रहा, ये भी और कुछ वैल्यू आएगा। तो आपको ध्यान से दिखा कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 आया आपके पास, तो रैंक ऑफ जो ए है वही आपके पास रैंक ऑफ ए बी है, क्योंकि इसमें भी आपके पास नंबर ऑफ नॉन जीरो जो रोज है, देख रहे हैं आपके पास 3 में से 0 हो गया था, तो ये आपके पास सही था। इसका मतलब है कि मैं जो सॉल्व किया तो सही था। अच्छा, एक स्टेप और बढ़ा सकता था कि मैं इसको बोलता कि यार रो एक्लोन फॉर्म में बोला नहीं होगा, और मैं बोल दिया कि यार नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है वो आपके पास दिख रहा है 3 है, ये तो पूरा 0 हो गया, और ए बी में भी इतना ही है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है, तो यूनिक सॉल्यूशन के बराबर, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल आपके पास थे। तो अगेन हम हमेशा इस बात का ध्यान रखें, देखो इसका ऑर्डर कितना था ए मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर था कितना था आपके पास 1 2 3 4, तो 4 क्रॉस 3 था। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था, तो ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था 4 क्रॉस 3 था। यही क्वेश्चन था आपके पास, दिस वन, ये इसको मैं सॉल्व भी किया था। हो सकता है आपके पास कि कुछ एक आधी जगह पे कुछ हुआ होगा, ये देखो आपके पास ये कैलकुलेशन एक आधी जगह पे कुछ हुआ होगा, तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये इस स्टेप के बाद में ये लेके आया, और ये लेने के बाद आपके पास ये तो 0 हो गया था। तो यहाँ पे मेरे को लगता है आपके पास कि इस वाले टर्म्स में जब मैं 0 लिखा आपके पास, तो ये R3 और R4 माइनस R3 जब मैं परफॉर्म कर रहा था, तो R3 माइनस R2 किया मैं, और फिर इसके बाद में जब इसमें से माइनस किया आपके पास, तो ये पूरा 0 हो गया आपके पास, ये पूरा 0 हो गया, और ये आपके पास 0 था, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 था, ये पूरा का पूरा टर्म 0 था। इसलिए हो सकता है कि कुछ मिस्टेक की पॉसिबिलिटी है। देखो बाद में लिखा भी मैं, पूरा 0 हो गया करके लिखा भी मैं, लास्ट स्टेप में मैं कर लिया परफॉर्म, वहां नहीं लिखा होगा तो मैं यहाँ लिख दिया होगा, ओके। तो डोंट वरी, आप इसके लिए कोशिश मत करो कि रो एक्लोन फॉर्म था तो इसको 0 नहीं किया, तो 0 हो सकता था, इसके थ्रू मैं इसको 0 कर दूंगा। तो नंबर ऑफ जो नॉन जीरो रोज है वो 3 ही है, ए बी में भी और ए में भी। तो सर फिर ये कैसे यूनिक सॉल्यूशन आपके पास, अगर मैं बात करूं कि फिर ऐसा कैसे, क्योंकि इस ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है आपके पास 4 क्रॉस 3। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि मेरे पास जो इक्वेशन थी, कितनी इक्वेशन है, 4 इक्वेशन है। तो जब मैं लिख रहा आपके पास तो 3 कॉलम है और 4 रोस है। तो ऐसी वाली चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जिसमें नंबर ऑफ रोस और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होते, इस बात का ख्याल ध्यान रखें। क्योंकि क्या होता है, जब भी स्पेशल क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो एक स्टूडेंट थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। तो जब मैं जितनी स्पेशल बातें किया हूं, सब बातें कर चुका हूं मैं। अगर आप लीनियर अलजेब्रा मेरे से पूरा पढ़े हो तो आपसे अच्छा लीनियर अलजेब्रा किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी बातें कोई कवर कर ही नहीं सकता, इतनी बातें कवर करना पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए। तो मैं इतने अच्छे तरीके से कवर किया हूं कि जस्ट आपको दिखना चाहिए, आपको पूरे एक एक चीज को ध्यान से सुनना है जो मैं बोला हूं,
और फिर से वापस जाके देखना है किसी जगह पे अगर कुछ पॉइंट लगता है तो अच्छी बात है कि आपको डाउट आ जाता है, इट्स ओके, ठीक है। तो रो इकेलॉन फॉर्म के बारे में कोई बोल रहा था, इस कमेंट्स में इनका पॉइंट सही था। क्या कमेंट्स में पॉइंट था इनका सही कि सर इसमें सर कैसे आप रैंक के बारे में बात कर दिए सर, इसमें तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रो इकेलॉन फॉर्म के फॉर्म में है ही नहीं था भाई, वो एक स्टेप और लिख देता तो हो जाता, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व, ये था आपके पास मृत्युंजय कुमार का, ये था आपके पास 2 महीने पहले का ये कमेंट था, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या था, उसके बाद लेक्चर नंबर 20 में मेरा एक मिस्टेक था कि लेक्चर नंबर 20 में एक एग्जांपल जब मैं ले रहा था तो पता आपके पास 3x3 को मैं सॉल्व करके बता रहा था और आइगन वैल्यूज में, और ये लैम्डा क्यूब होता और ये सम ऑफ द आइगन वैल्यूज होता और ये लैम्डा का स्क्वायर होता, तो मैं स्क्वायर लिखना भूल गया था, इसलिए यहाँ 2 जगह स्क्वायर नहीं था, एक यहाँ पे स्क्वायर लिखना भूल गया था और यहाँ पे स्क्वायर लिखना भूल गया था। इसलिए मेरे को लगता है कमेंट्स में कोई लिखा होगा कि सर इस वाले टाइम पे सर 6 का स्क्वायर आपके पास नहीं किए, 6 स्क्वायर नहीं किए, तो ठीक है ये पॉइंट था, रिटर्न ऐसे लैम्डा लिख दिए अपन, तो ठीक है इनका पॉइंट सही था। ये क्या है, करवी मंगीलाल ऐसा करके कुछ नाम है, मे बी मेरे से कुछ प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो रहा होगा, ठीक है, ओके। तो ये इनका पॉइंट सही था, वो गलती से आपके पास हो गया कि वो स्क्वायर नहीं लिख पाया था, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर हो तो हम जानते हैं इट्स ओके, 3x3 को बड़े अच्छे तरीके से हम समझते हैं, तो वो एक जगह पे ये लिखते लिखते में स्क्वायर लिखना भूल गया था, इट्स ओके। तो लेक्चर नंबर 20 की बात भी हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या था, लेक्चर नंबर 20 में ही क्वेश्चन नंबर 237 में किसी का एक डाउट था, किसी का जो डाउट था बड़ा जेन्युइन डाउट था। डाउट क्या था आपके पास कि सर ये जो ऑप्शन डी है इसमें तो कहीं मेंशन ही नहीं है सर, ऑप्शन डी में सर क्या मेंशन नहीं है कि सर ये सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है सर, तो कैसे हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव डेफिनेट है, ये ऐसा इनका डाउट था। तो डाउट इज गुड, डाउट में कोई इशू नहीं था, ये अगेन मृत्युंजय कुमार का डाउट है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप, जब मैं सॉल्यूशन पढ़ा रहा था, अभी कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, जब मैं सॉल्यूशन पढ़ा रहा था तो मैं बोल रहा था कि पॉजिटिव डेफिनेट जो मैट्रिक्स होता है जो ऑलवेज सिमेट्रिक विद ऑल पॉजिटिव आइगन वैल्यूज, ये लिखा हुआ है यार, ये लिखा हुआ आपके पास। तो जब आप डी ऑप्शन देखेंगे ना कि डी ऑप्शन में क्या था क्वेश्चन में, ठीक है, ये पूरा फेडेड फॉर्म में क्योंकि स्क्रीनशॉट लिया गया है, इफ ऑल द प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ ए आर पॉजिटिव ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर ऑल्सो पॉजिटिव, जब प्रिंसिपल माइनस जो पॉजिटिव होते हैं तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, उसके आइगन वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कम लोगों को पता होता है इतनी बातें। अगेन ये 2014 का क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स कितने लोगों को पता होता है, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स जो होता है ये प्रिंसिपल माइनस एंड पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही कम लोगों को आइडिया होगा कि प्रिंसिपल माइनस और पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स क्या होता है। मैं फिर आइगन वैल्यूज ऑफ पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स बताया था, ये इंपॉर्टेंट भी लिखा हूं। पूरी चीजों को ध्यान से देखना है, पूरी चीजों को समझना है और अच्छे से देखना है, सब कुछ जितना बताया जा रहा है, जिस तरीके से बताया जा रहा है, फिर आपको डाउट नहीं आएगा। ये था लेक्चर 30 में एक आपके पास मेरे से मिस्टेक थी, इट्स माय मिस्टेक। क्या मेरे से मिस्टेक थी कि एग्जांपल नंबर 2 में 1/x² था और मैं राइट हैंड लिमिट किया, लेफ्ट हैंड लिमिट किया x टेंड्स टू 0, और फिर मैं बोलते बोलते मैं बोल दिया कि कंटिन्यूटी के लिए ये कंटिन्यूअस है, जबकि ये कंटिन्यूअस बोल दिया 1/x²। अभी जब हम कंटिन्यूटी पढ़ा रहे थे तब तो मैं बता दिया, तो मैं क्या किया था जल्दबाजी में, f(x) = x² था, फिर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला और फिर हमारा निकल गया इनफाइनाइट, फिर राइट हैंड लिमिट निकाला, फिर निकल गया इनफाइनाइट, और फिर f(a) निकाला आपके पास, मतलब 0 पे, वो इनफाइनाइट है। अब ये तीनों ही बराबर होना चाहिए कंटिन्यूअस फंक्शंस के लिए, बट अगर ये इनफाइनाइट है, दिस द डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, तो ठीक है, उस समय तो मैं लिमिट पढ़ा रहा था तो ये मिस्टेक हो गई, दिस द डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये वाला इनका जो पॉइंट सही था, तो सर बट इन एग्जांपल राइट हैंड लेफ्ट हैंड f(0) इनफाइनाइट एंड यू सेड इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस, इट्स माय मिस्टेक, ठीक है, ये आपका पॉइंट सही है। ये था तुषार ठाकुर, इनका पॉइंट जेन्युइन है, इट्स माय मिस्टेक, ये मेरा मिस्टेक था, इट्स माय मिस्टेक। क्या मेरा मिस्टेक था, मैं इसको कंटिन्यूअस बोल दिया था, दिस इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ये मेरा मिस्टेक था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं मिस्टेक नहीं कर सकता, तो जिनके जो जेन्युइन मिस्टेक्स है वो बताते भी जा रहा हूं कि मेरा मिस्टेक था, ये कंटिन्यूअस नहीं होता, डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। बाकी जब हम कंटिन्यूअस फंक्शन की बात की तब तो मैं सब बात किया ही, उस समय लिमिट पढ़ रहे थे तो मैं भी फ्लो में था कि यार ये सब बराबर है तो फिर तो सर कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है, तो उस समय मैं बोल दिया, तो फिर भी नहीं बोलना चाहिए था, इट्स माई मिस्टेक, ओके। ये जब फिगर बना रहा था तो मैं इसको मिला दिया था, मेरे को इसको मिलाना नहीं चाहिए था, मेरे को ऐसा फिगर बनाना चाहिए था, दिस वन इज करेक्ट, इसको मिलाना नहीं चाहिए था, तो ये मेरे को मिलाना नहीं चाहिए था। बाकी लिमिट में मैं सेम फिगर बनाया था, ऐसा ही बनाया था, मतलब लिमिट बोला कंटिन्यूअस फंक्शन में, बट उस समय जब लिमिट पढ़ा था तो इसको मिला दिया था, तो इसको ऐसा करना चाहिए था और नहीं मिलाना चाहिए था, दिस वन, लेकिन मैं मिला दिया था, इट्स माई मिस्टेक, ठीक है, ये अब आपको पता है।
एक लेक्चर नंबर 31 में एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था मैथमेटिकली, अगेन इट्स माय मिस्टेक की ये था 1 माइनस एक्स रेज पर माइनस 2/3, तो ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगाया मैं, तो ये ए माइनस बी हुआ और ये ए प्लस बी हुआ, सही था। लेकिन ए माइनस बी तो ए ये है और बी है, तो बी एक्स रेज पर माइनस 1/3 है, यहाँ पे भी माइनस 1/3 होगा, यहाँ पे भी, तो इट्स अगेन माई मिस्टेक। अगला स्टेप सही था इसके बाद, अगेन इट्स माई मिस्टेक, तो यहाँ पे भी मैं माइनस नहीं लगा था। अगला स्टेप सही था उस समय, वो फटाफट कभी कभी हम लिखते हैं ना तो फटाफट वो माइनस नहीं लगा, अगले स्टेप में सही कर लिया था। इसमें कोई लिखा है आपके पास अदिला अंसारी, हाँ सर आपने सर सेकंड ब्रैकेट में सर एक्स पावर में 1/3 लिखा इंस्टेड ऑफ एक्स पावर, ये सही है, ये इनका पॉइंट सही है, तो ये आपके पास है, ये करेक्ट है एकदम, इनका पॉइंट सही है। वो अगला स्टेप सही था, लेकिन उस समय में एक जगह पे जब 1 घंटा 30 मिनट 46 सेकंड हुआ था, उस समय में एक जगह पे मिस्टेक कर दिया था, एक्स की पावर 1/3 लिखा वो -1/3 था, अगेन इट्स माई मिस्टेक। अगले स्टेप में या अगले पीपीटी में सही हो गया था, ठीक है, ओके। अब ये लेक्चर नंबर 36 है, लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन नंबर 82 में क्या था आपके पास, जब हम डील कर रहे थे ना तो इसमें ब्रैकेट सही नहीं बना हुआ था, वैसे मैं डिस्कस करते करते तो एकदम लास्ट मोमेंट पे बताया था कि यार ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट आपके पास ऐसा था, दिस वन इज द रॉन्ग, ये आपके पास ऐसा था और ऐसा लग रहा था कि ये 10 के साथ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और x अलग से, जबकि इसका करेक्ट फॉर्म क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस x है, तो 10 के साथ ये है, इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस x है और फिर 10 है, तो 10 ब्रैकेट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस x है। अलग बात है कि आपको पता था कि x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, 0 माइनस पे लेफ्ट हैंड लिमिट 10 1 आ रहा था, ये भी था, और राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो ये -1/2 था, गलत इसलिए हुआ क्योंकि ये भी लेफ्ट हैंड लिमिट है, अगर ये 0 प्लस होता तो ये सही होता, तो BCD आंसर मैं बता चुका हूं, सब कुछ पढ़ा चुका हूं, अगर ये 0 प्लस होता, ये राइट हैंड लिमिट होता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट था इसलिए गलत, और ये दो सही थे। अच्छा, तो ये आपके पास में लास्ट मोमेंट पे, लास्ट के 1 मिनट होगा जिसमें मैं बता चुका था कि यार वो 10 के साथ तो वैसा होना था, बट फिर भी उस समय जब हम क्वेश्चन जब आप देख रहे होंगे पीपीटी में, तो उस समय ये ब्रैकेट यहां लगा था जो कि ओवरऑल ब्रैकेट होना चाहिए था, तो ये ब्रैकेट आपके पास नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कोई इशू नहीं होगा, ये वाला डाउट कोई नहीं पूछा था, ये जो क्वेश्चन लेक्चर नंबर 36 है, ये वाला डाउट कोई नहीं पूछा, क्योंकि यहां तक पहुंचे भी नहीं होंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में थोड़ा सा लोग दूर ही रहते, तो यहां तक हो सकता है कोई पूछा भी नहीं में से, ठीक है। तो मैं अपने साइड से ट्राई किया कि आपको सब बातें बता सकूं कि यार कहाँ कहाँ पे आपके डाउट वाली बातें थी, कहाँ कहाँ पे चीज़ें आप थोड़ा सा परेशान हुए, कहाँ कहाँ पे मेरे साइड से मिस्टेक थी, 2-3 जगह मैं अपने से मिस्टेक किया, एक वो कंटिन्यूस फंक्शन जो बोला वो एक बड़ा मिस्टेक था, उसके बाद वो लैम्डा वाला जो था वो तो गलती से वो स्क्वायर लिखना भूल गया था, ठीक है। उसके बाद वो जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी थी जिसको मैं राइट कर दिया था, वो पॉसिबल नहीं था, उसको गलत करना था, क्योंकि साइमल्टेनियसली सेम कॉलम में ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। एक लेक्चर नंबर स्टार्टिंग में वो mn वाला जो था वो ऐड करना था समेशन, उसको n स्क्वायर कर दिया था। इसका क्या मतलब समझो, इसका मतलब ये समझो कि नो वन इज परफेक्ट ना, कोई परफेक्ट हो नहीं सकता। अच्छा, मेरे को तो क्या थोड़ा इतना समय हो गया, मतलब अभी मैं फ्रिक्वेंसी तो अभी अपनी फीलिंग बढ़ाया हूँ मैथ्स की, इतना समय हो गया, तो अगर मैं 1-2 साल भी रेगुलर पढ़ाता होता, तो 12 साल पहले की बात है, तो 12 साल बाद जब वापसी किया हूँ तो इस टाइप की मिस्टेक होने के कुछ जगह पे चांसेस है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक थोड़ी बहुत हो सकती है, क्योंकि लंबा दौर निकला है, 12 साल 12 ईयर्स बहुत ज़्यादा होता है टीचिंग में, किसी सब्जेक्ट से दूरी बनाए रखना, इसलिए ऐसी मिस्टेक हो सकती है। तो इस मिस्टेक पे कोई कभी पॉइंट आउट करे या ऐसे क्वेश्चन को लेके कोई आ जाए कि देखो इस क्वेश्चन में तो ये होना चाहिए था, तो इट्स ओके, मैं मानता हूँ, मैं अपना एक्सेप्ट करता हूँ कि कोई यूट्यूब में लेके आ जाए ऐसे क्वेश्चन को कि देखो, ना बोले मेरा नाम ना बोले और बोले कि देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, आप ऐसे मिस्टेक मत करना, तो इट्स ओके, मानता हूँ 12 साल में एक दो जगह पे कुछ कुछ छोटी छोटी मिस्टेक हो सकती है। सेकंड चीज़ है कि कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट भी दिख सकते हैं, जैसे मेरे क्वेश्चन किसी के दूसरे के सेशन में दिखेंगे, वैसे ही किसी दूसरे के कुछ क्वेश्चन दिख सकते हैं, कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन होते हैं, कुछ हम क्रिएट करते हैं, कोई दूसरा क्रिएट किया होगा, वो क्वेश्चन ले लिया गया होगा क्योंकि मेरे को अच्छा लगा होगा, मेरे टीम वाले भेजे होंगे कि सर ये एक अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। तो हर बार ये पूछना बहुत टफ हो पाता है किसी टीम से कि ये अपन जो क्वेश्चन ले रहे हैं बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये किसका क्वेश्चन है करके, इतनी एक अच्छा मैं टीम बना के रखा हूं, क्योंकि अब तो कोई टीचर है नहीं हमारे पास, तो मैं एक टीम बना के रखा हूं जिसमें हम अच्छा काम करते हैं, इतना अच्छा आपको पीपीटी मिलता है, इतना अच्छा प्लानिंग के थ्रू मैं डिस्कस करता हूं, तो इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। अब आपको इंटेंट समझना है, इंटेंट ये समझना है कि मैं कैसे 12 इयर्स के बाद वापसी किया और मैथ्स में कैसे कमांड किया। एक मैथ्स की बात नहीं है, किसी सब्जेक्ट में अगर थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट, थोड़ा सा पागलपन और थोड़ा सी चाहत इन्वॉल्व हो,
तो वो आपके कमांड में आ सकता है वो सब्जेक्ट। टेक्निकल बात कर रहा है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट मत करना, टेक्निकल सब्जेक्ट में कमांड की बात कर रहा हूँ। नहीं तो पता चला कि आप टेक्निकल सब्जेक्ट छोड़ के वो कर रहे हैं कि सर एकदम इंटेंट होना चाहिए, सर कुछ पागलपन होना चाहिए और कुछ चाहत होना चाहिए, तो कुछ भी कंट्रोल किया जा सकता है। प्लीज टेक्निकल के टर्म्स में बोल रहा हूँ, जो टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो अब अपने पास इतना सारा लेक्चर इतना सारा हो चुका है। अब इसके बाद मैं डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करूंगा, कंटिन्यूटी के बारे में कुछ बातें और करना बचेगा, तो कैलकुलस का आगे पोर्शन बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो उसके बाद भी अगर किसी को कहीं पे डाउट मिलता है तो वो उस वीडियो में जाके लिख सकता है, कोई भी सुनिए, कहीं पे भी आपको डाउट आएगा जब मैं इसका पार्ट 2 लूंगा। आपको लगता है कि सर मेरे को इसी वीडियो में बता देना, इस वीडियो के कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि मेरे को सर यहाँ पे डाउट आया था, उसको आप कवर कर दीजिएगा। सपोज करो आपको किसी जगह पे डाउट है पूरे इस 36 लेक्चर में, और मैं आज के इस सेशन में उसको कवर नहीं किया कि वो आपका डाउट है या मेरी मिस्टेक है, दोनों ही केस में कवर नहीं कर पाए, तो आप इसी वीडियो में भी लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे आपका डाउट था सर, यहाँ पे मेरा डाउट था सर, या आप यहाँ पे मिस्टेक किए थे। तो मैं इसका पार्ट 2 जब करूंगा, वो भी कब करूंगा, कैलकुलस जिस दिन एंड होगा उसके बाद करूंगा, तो आपके उस वाले पार्ट को कवर कर लूंगा, ठीक है। इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर आप लिखिएगा कि आपको मैथ्स सच में अच्छा लग रहा है, कि सिर्फ आपको मैथ्स कवर करना है यूट्यूब में इसलिए आप अच्छा बोलते हो, या मैथ्स सही में आपको बाकी सब लोगों से अच्छा लग रहा है, बिकॉज मेरे को कॉम्पिटिशन पसंद है। अगर आपको और कोई भी अच्छा लगता है तो इसमें मेरे को कोई बुरा लगने की बात नहीं है। ऐसे टीचर मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं कि कोई टीचर आपको और भी अच्छा लगता होगा, लेकिन मैं पूरा ट्राई कर रहा हूं कि मैथ्स सबसे बेस्ट हो। अब ये मेरा ट्राई हो सकता है, हाँ मतलब अगर ये जैसे मैं नेटवर्क पढ़ाता हूं तो नेटवर्क तो मैं ऐसे बोल देता हूं कि नेटवर्क अपना ही है, कंट्रोल पढ़ाता हूं तो मैं बोल देता हूँ, एनालॉग सर्किट पढ़ाता हूं तो मैं बोल देता हूं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी मैं बोल देता हूं लगभग, उसको भी मैं 4-5 बार ही पढ़ाया, फॉल टाइम्स भी कोई 20-25 बार नहीं पढ़ाया, 5-1 बार पढ़ाऊंगा, फिर 5 टाइम्स ही, ठीक है। इसको तो 12 साल बाद पहली बार पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए ऐसा हो भी सकता है कि 1-2% की फीलिंग कम रह जाए, लेकिन मैं पूरा ट्राई कर रहा हूं, सिग्नल में भी पूरा ट्राई कर रहा हूं कि कुछ भी कमी ना रहे मेरे बात करने में, मेरे बताने में, मेरे क्वेश्चन के सिलेक्शन में, मेरे समझाने में, डाउट की कोई गुंजाइश ना बचे। बट उसके बाद भी अगर बचती है तो इट्स ओके, आई विल इंप्रूव, ठीक है। बट आप अपना कमेंट्स में बताते रहिएगा आपको जैसा लग रहा है, आपको कैसी फीलिंग आ रही है, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम, आप अपनी बातों को रख सकते हो, ठीक है। चलो अगले लेक्चर में फिर जब मिलेंगे तब और बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।